जय महाकाली। साधकों, आज दूसरे माता ब्रह्मचारिणी की कथा है। किस प्रकार से इनकी पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो तप और संयम की देवी मानी जाती हैं, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। ये वही माता हिमालय और माता मैना की पुत्री शैलपुत्री जो थी, उन्होंने ही जब कठोर तप किया तो माता ब्रह्मचारिणी के रूप में वो सभी के सामने आई और पूजी गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और देवी मैना की ही पुत्री हैं। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या जब की, तब ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रकीर्तित हुई। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी ने फल फूल खाकर जमीन पर रहकर खुले आकाश में नीचे वर्षा और धूप में तपस्या की, यहाँ तक कि बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया था। साधकों, परिणाम उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवगण, ऋषि, मुनि और सिद्ध गणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि उन्हें शिव जी पति के रूप में प्राप्त होंगे। तपस्या के कारण उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था और पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा है। स्वरूप सफेद वस्त्र धारण करती हैं, उनके हाथ में कमंडल और एक माला है। एक में माला, एक में कमंडल है। इनकी उपासना से भक्तों को अपनी साधना और ध्यान में सफलता प्राप्त होती है। जो भी साधना करना चाह रहा है, माता ब्रह्मचारिणी की कृपा बहुत प्राप्त होनी आवश्यक है। तप और संयम, माता ब्रह्मचारिणी तप और संयम की प्रतीक हैं। वे ज्ञान और विद्या की देवी हैं, अपने भक्तों को विजय दिलाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। शुभ मुहूर्त क्या है इनका? नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। देवी को दूध, घी, गुड़ और पंचामृत बहुत प्रिय है। माँ ब्रह्मचारिणी को भोग में चीनी और गुड़ से बनी चीजें चढ़ाई जाती हैं। और साधकों, अब हम आपको दूसरे दिवस में किस प्रकार माता का ध्यान करना है, किस प्रकार पूजन करना है, किस मंत्र का जाप करना है, कितना मंत्र जाप करना है, वो सब बताते हैं। दूसरे दिवस है आज, और आपको संपूर्ण कलश की पूजन और जो आपने नव सुपारियों के साथ में स्थापना की थी कलश में, हमारे प्रथम वीडियो के माध्यम से उनका भी पूजन, उसके पश्चात गुरु पूजन, गणेश पूजन, भैरव पूजन। तत्पश्चात साधकों, हम एक चीज़ और बता दें आपको माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। कई बार कारणों से व्यक्ति को कठोर परिश्रम करने के उपरांत भी अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। वह जो भी कार्य अपने हितार्थ के लिए करता है, उसका विपरीत फल उसको प्राप्त होता है और अंत में वह हताश होकर अपने जीवन को भार स्वरूप समझने लगता है और बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए शास्त्रों में विशिष्ट ब्रह्मचारिणी दुर्गा का प्रयोग वर्णित है, जिसके द्वारा व्यक्ति सहज ही कठिनाइयों को पार करता हुआ पूर्ण भाग्योदय लाभ प्राप्त करता है। साधक को चाहिए वह नवरात्रि के दूसरे दिन माता भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान करे, उनका पूजन करे। साधकों, क्या है ध्यान? ओम दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलूम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साधक को इस प्रकार माता को हाथ जोड़कर हाथ में पुष्प लेकर माता का ध्यान करना है। और जब ये ध्यान आप कर लें, उसके पश्चात सामने पुष्प अर्पित कर दें। उसके पश्चात हाथ में लेकर के रुद्राक्षमाला, जिससे आपने प्रथम दिवस पूजन किया था, जब किया था, उसी से 5 माला गणेश मंत्र, 5 माला गुरु मंत्र, 1 माला भैरव मंत्र। उसके पश्चात ओम श्रीं पूर्ण भाग्योदयम ब्रह्मचारिण्यै श्रीं नमः, इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र आपको सामने दिख भी रहा होगा। आशा करता हूँ कि आपको आज का पूजन भी मैं स्पष्ट रूप से समझा पाया हूँगा। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।